हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा अभी दोस्तों हाल ही में आपके डेथ सेंटेंस आपको सुनाया है। 800 हमारे जो अधिकारी थे उनको दोस्तों अभी हाल ही में मौत की सजा सुनाई है। कुछ दोस्तों हमारे अधिकारी हैं उनको सुनाया गया है। अब ये घटना क्या हुई है दोस्तों, और कतर किस भूमिका के अंदर आ गया इसके अंदर, कहीं दोस्तों कतर का नाम भी नहीं था, एकदम कूद गया कतर भाई साहब भारत की दोस्तों मीडिया के अंदर। अब सो कतर ही कतर दिखाई देगा। अब इजराइल गाजा गया भाड़ में, अब कतर दिखाई देगा। पहली बात मेरी सुन लो दोस्तों, ये दोस्तों पहला डिसीजन है ना सो, जिस प्रकार से हमारे से यहाँ पर हमारे से यहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ना, उसी प्रकार दोस्तों वहां पर यही कोर्ट होती है आपके। तो वहां से पहली कोर्ट का डिसीजन आपके अभी आया हाल ही में, जो 8 दोस्तों हमारे दोस्तों नौसेना अधिकारी जो हैं उनको दोस्तों अभी हाल ही में आपके मौत की सजा सुनाई कतर के अंदर, देश के अंदर सुनाई है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ है, आपके सवाल। हाँ, रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हो चुका है, ऐसा देखिए कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई है। उन्हें 30 अगस्त 2022 को कतरी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और तब से वे एकांत कारावास में थे। उनका मुकदमा इसी साल 29 मार्च को शुरू हुआ है, ठीक है। सुनना दोस्तों, मैंने कहा आपसे वहां दोस्तों इन्हें गिरफ्तार 2022 में कर लिया था आपके, तब से दोस्तों मामला चल ही रहा है वहां पर, तब से मामला चल रहा है वहां पर। और अब दोस्तों आपके सजा सुनाई है आपके पहली कोर्ट की। ये दोस्तों ये सब पहली कोर्ट की सजा है आपके। पहली कोर्ट जो है इसका तो डिसीजन है आपके, उसका निर्णय है कि इन्हें जो है आपके वो फांसी की आपके वो इन्हें जो है मौत की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा डिसीजन दिया है। डेथ पेनल्टी टू 8 इंडियंस इन कतर, 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनल्टी इन कतर। फॉरेन मिनिस्ट्री सेज डीपली शॉक टू कंटेंट सेंटेंस, है ना, तो डीपली शॉक है उनको, ऐसा कहा गया उन्होंने। अब आप पूछोगे सर ये इनको किस कारण के लिए इनको ये सजा दी गई है, आपको ये छुड़ाया क्यों नहीं है। सुन लो दोस्तों, हमारा जो आपके विदेश मंत्रालय है उसको लगातार काम कर रहा है छुड़ाने का, पर छुड़ा नहीं पाए थे। अभी दोस्तों ये केस दोस्तों आज का केस नहीं है, ये दोस्तों आपके 1 साल से पहले का केस है आपके। अब उन्हें सजा हुई है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल में सजा हुई है ना आपके, और क्योंकि दोस्तों उन्हें मौत की सजा हुई है, इसलिए दोस्तों ये मुकदमा ये सब मुद्दा सामने आ चुका है, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं, ठीक है। सुनिए दोस्तों, आगे देखिएगा आपके पूर्व सैनिक के परिवारों को उन्हें औपचारिक आरोपों से अवगत नहीं कराया गया है जिनके तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। यह मामला भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक चुनौती पेश करेगा। 30 सितंबर को पुरुषों को अपने परिवारों के सदस्य के साथ में संक्षिप्त टेलीफोनिक संपर्क करने की अनुमति दी है। बाकी दोस्तों उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है। आप पूछोगे सर इन्हें कौन सी, आपने अभी तक ये नहीं बोला कि इन्हें किस अपराध के लिए इन्हें सजा मिली है। दोस्तों इनके अपराध के बारे में बताया नहीं गया है, अपराध के बारे में नहीं बताया है, लेकिन दोस्तों अनुमान दोस्तों ये लगाया गया है क्योंकि दोस्तों इन्हें एकांत कारावास मिला है ना, तो अनुमान दोस्तों ये है कि इनके ऊपर दोस्तों जासूसी करने का इनके ऊपर आरोप है। इनके ऊपर ये आरोप का अनुमान है, फिर कह रहा हूं दोस्तों ये अनुमान रसगुल्ला है ना, ये अनुमान है कि इनके ऊपर जासूसी करने का आरोप लगाया गया। उसी दोस्तों आधार पे इनको एकांत कारावास दिया गया है। कोई मिल नहीं सकता इनसे आपके, केवल टेलीफोन में बातचीत कर सकते परिवार वाले, वो भी कभी कभी है ना, वही कभी कभी बात करेंगे आपके। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने इनको आरोप है कि जासूसी की आपके, उसका आरोप इनको ऊपर लगाया गया है। आप सोचोगे सर ये काम कहां कर रहे थे ना, देखिए दोस्तों 8 पूर्व नौसेना कर्मचारी, नाम इनके हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुण्य तिवारी। ये दोस्तों नाम से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये छोटे मोटे अधिकारी नहीं है आपके, मतलब दोस्तों ये जो है इनको दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मान मिला हुआ, ठीक है। इनको सब प्रवासी भारतीय सम्मान मिला हुआ इनको, ये दोस्तों इतने बड़े अधिकारी रह चुके हैं ना, फिर बोल रहा हूं अभी नहीं है, रह चुके हैं, ठीक है। 8 पूर्व नौसेना कर्मचारी कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुण्य तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक नागेश्वर अल दहरा। कंपनी का नाम ओमान की कंपनी है अल दहरा, एक रक्षा सेवा प्रदाता कंपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। यहां दोस्तों एक काम कर रहे थे और यहीं दोस्तों काम करते हुए इनको ऊपर आरोप लगाया कि भाई इन्होंने जासूसी की है, उस आधार पे इनको अभी आपके डेथ पेनल्टी सुनाई गई। आपके कंपनी का स्वामित्व, अब सुनना, अब तो आपके दोगली भाषा अब सुना रहा हूं आपको। कंपनी का स्वामित्व ओमानी नागरिक खामिस अल अजमी के पास है, जो रॉयल ओमान वायुसेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर हैं। इस शख्स को भी 8 भारतीयों के साथ में गिरफ्तार किया गया था और लेकिन नवंबर 2022 में उसे रिहा कर दिया। अगर दोस्तों मान लो कि भाई जो ये 8 जो हमारे जो ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए, मान लो कि इन्होंने जासूसी की है, ठीक है, अच्छा की नहीं होगी पर मान लो जासूसी की है इन्होंने, लेकिन दोस्तों जो कंपनी से मालिक जो है आपके, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उस कंपनी का मालिक भी आपने गिरफ्तार किया है, फिर उसको क्यों छोड़ दिया आपने, उसको क्यों छोड़ा आपने, उसको भी रखते अपने पास में, उसको भी सुना देते मौत की सजा, पर हमारे वालों को ही क्यों सुनाई। ये दोस्तों बहुत कुछ कहने वाली बात है। क्या दोस्तों इसके पीछे गाजा, फिलिस्तीन, हमास, इजराइल, वो भी दोस्तों इसके पीछे है क्या?
क्योंकि दोस्तों अभी बताऊंगा मैं आपको कतर जो देश है उसके बारे में बताऊंगा, आप महसूस कर पाओगे कि जो डिसीजन दोस्तों इस टाइम आया है इसका क्या रीजन हो सकता है, वो आपको अभी यहाँ पर आपके सामने आने वाला है। ठीक है, देखिए 8 दोस्तों हमारे नौसैनिक अधिकारी थे, उनका जो नाम आपके सामने है। एक दोस्तों अधिकारी ये पूर्व नौसेना अधिकारी थे, अभी दोस्तों ये अलदेरा कंपनी जो है वहां से काम कर रहे थे, ये ओमानी कंपनी थी, आपके ओमानी कंपनी थी, लेकिन जो इसका लीडर था उसको छोड़ दिया गया। हमारे 8 जो आपके नेवी ऑफिसर है उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी देखिए दोस्तों आगे ये कतर दोस्तों पूछे आपसे कहां दोस्तों, यहां दोस्तों गौर से देखना, आपके यहां से भारत है, यहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ से इराक, दोस्तों इराक आपके, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यहाँ दोस्तों फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी है। और यहीं दोस्तों आपके छोटा सा देश कतर आपकी यहाँ पर, कतर की राजधानी दोहा है, आपसे जानते हो दोहा इसकी राजधानी है, कतर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से कतर सऊदी अरब के पास में कतर, यहाँ पर फारस की खाड़ी के अंदर कतर आपके, इसकी लोकेशन यहाँ पर है, कतर की लोकेशन जो है वो यहाँ पर आपके सामने। भारत कतर संबंध की बात करें नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कतर यात्रा के बाद से, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा के बाद से रिश्तों में सुधार हो। हमारे पीएम मनमोहन सिंह गए थे आपके, बाकी दोस्तों उसके बाद हमारे जो पीएम साहब अभी हैं वर्तमान में, मोदी जी आपके, वो भी गए वहां दोस्तों। वहां के जो अमीर शेख हैं आपके, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल जो है वो भी भारत के अंदर आए थे। हमारे भी पीएम वहां पर गए, वहां के भी जो आपके अमीर शेख भारत के अंदर आते हैं, हमारे पीएम फिर दोस्तों वहां पर गए। हमारे संबंध दोस्तों बड़े अच्छे हैं। ठीक है, विदेश मंत्री एम जयशंकर ने कम से कम 3 मौकों पर देश का दौरा किया था। दिवंगत सुषमा स्वराज 2018 में कतर का दौरा करने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री रही हुई है, और 2021 में भारत कतर के लिए शीर्ष 4 निर्यात स्थलों में से एक था। यह कतर के आयात के शीर्ष 3 स्रोतों में से एक है। द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 15, ये सुनो, द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 15 अरब डॉलर है, लेकिन दोस्तों इसमें 1313 अरब डॉलर जो है से अधिक मूल्य का केवल दोस्तों एलएनजी और एलपीजी आपसे केवल गैस है आपके 15 अरब डॉलर से कुल आपके हमारा मूल्य हो गया। व्यापार करते इतना व्यापार होता है आपके, उसमें से 13 अरब डॉलर जो आपसे केवल दोस्तों इतना हमारे बीच में एलएनजी और एलपीजी जो है उसका दोस्तों एक्सपोर्ट होता है, केवल इतने का एक्सपोर्ट होता है ना एलएनजी एलपीजी का। तो हम दोस्तों कतर के लिए सब बड़ा महत्वपूर्ण देश है कतर के लिए। फिर भी आपकी शुरुआत कहां से हुई? क्या दोस्तों इससे पहले कभी इनके बीच विवाद हुआ है क्या? हाँ दोस्तों, एक बार विवाद हुआ आपके, और वो विवाद दोस्तों आपके वो था विवाद आपके नुपुर शर्मा वाला विवाद। रिश्ते के लिए पहली बार बड़ी चुनौती जून 2022 में एक टीवी शो में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर के अपमानजनक संदर्भों पर आई थी, और विवाद बढ़ने के तुरंत बाद कतर आपत्ति जताने वाला और भारत से सार्वजनिक माफी की मांग करने वाला पहला देश था। भारतीय राजदूत को ड्रेसिंग के लिए बुलाया गया। इस्लामी दुनिया भर से फैले आक्रोश के कारण भाजपा ने शर्मा जी को तुरंत बर्खास्त करके भारत की क्षति को नियंत्रित किया है, जिससे नतीजे पर काबू पाया गया। विवाद दोस्तों पहले भी हुआ एक बार, उस विवाद आपके सामने नुपुर शर्मा विवाद था आपके, वहां इन्होंने कुछ बोल दिया था पैगंबर जी के बारे में, और फिर सार्वजनिक माफी की बात बोली कतर ने, और इस्लाम का आक्रोश था वहां पर, कतर भी हमारे खिलाफ वहां पर खड़ा हुआ था। ये विवाद पहले भी वहां पर हो चुका है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसका मुद्दे का आपके जो आपके निपटारा कैसे होगा? दोस्तों चिंता मत कीजिए, इसका दोस्तों निपटारा आपको कूटनीतिक जो बातचीत होंगी उससे निपटारा इसका होने वाला है, डिप्लोमेटिक निपटारा इसका होने वाला है। बाकी दोस्तों अगर जासूसी का आरोप लगाया है उन्होंने और वो आरोप सही निकलता है तो वो कार्रवाई अपनी करने वाले हैं, पर हम जो है हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। डिप्लोमेटिक बातचीत करने वाले हम लोग आपकी कतर से आपके, बाकी दोस्तों और देशों को बीच में लेकर आएंगे इसके केस के अंदर। कुल मिला के हम हमारा बेस्ट एफर्ट करने वाले हैं। वो 8 जो हमारे भारतीय इंडियंस है उनको वापस लाने का बेस्ट एफर्ट हमारे बीच में रहने वाला है। तो क्या कतर देश कहाँ देश है, उसका क्या भूगोल है, उसका क्या राजनीति है, और क्या विवाद रहा हुआ है, हमारे संबंध कैसे रहे हुए हैं उसके साथ में, और अभी ये घटना क्या है आपके एग्जाम वाला आपसे ये पूछ सकता है कि अभी दोस्तों हाल ही में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? कतर ऑप्शन नंबर भी आंसर होगा।